भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनके पिता विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन सांगली के राजा थे, इसलिए भाग्यश्री का पालन पोषण एक शाही परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूलों से प्राप्त की। भाग्यश्री ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की। उन्होंने टीवी धारावाहिक कच्ची धूप 1987 में उसमें काम किया, जो अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया और 1989 में सलमान खान के साथ उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया आई। यह फिल्म सुपरहिट रही और भाग्यश्री रातों रात स्टार बन गई। उनकी सादगी और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। भाग्यश्री ने 1990 में हिमालय दसानी से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया और फिल्मों से दूरी बना ली। उनके 2 बच्चे हैं, अभिमन्यु दसानी और अवंतिका दसानी। अभिमन्यु भी एक अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। लंबे समय तक फिल्मी दुनिया से दूर रहने के बाद भाग्यश्री ने कुछ सालों में छोटे पर्दे और फिल्मों में वापसी की। उन्होंने रेड अलर्ट, द वॉर विदिन जैसी फिल्मों में काम किया और रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी भाग लिया। इसके अलावा वह विभिन्न सामाजिक कार्यों और फिटनेस अभियानों से भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि भाग्यश्री ने अधिक फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन मैंने प्यार किया के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी शामिल है। भाग्यश्री ने भारतीय सिनेमा में अपनी सादगी और नेचुरल एक्टिंग से खास जगह बनाई है। वह आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में बसी हुई हैं और अपने परिवार केंद्रित जीवन शैली और प्रेरणादायक वापसी से एक मिसाल बनी हुई हैं। भाग्यश्री की फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन की यात्रा बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपने व्यक्तिगत मूल्यों और परिवार को प्राथमिकता दी। यहाँ उनके जीवन से जुड़े कुछ और पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। आइए। मैंने प्यार किया की अद्भुत सफलता के बावजूद भाग्यश्री ने उस समय के प्रमुख निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका छोड़ दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने फैसला किया कि वे केवल अपने पति हिमालय दसानी के साथ फिल्मों में काम करेंगी। हालांकि उन्होंने हिमालय के साथ कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे कैद में है बुलबुल जो कि 1992 में रिलीज़ हुई थी, त्यागी 1992, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। धीरे धीरे भाग्यश्री ने फिल्मों से दूरी बना ली। फिल्मों से दूर रहने के बावजूद भाग्यश्री समाज सेवा से जुड़ी रहीं। वह बच्चों और महिलाओं के लिए जागरूकता अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इसके अलावा भाग्यश्री फिटनेस और योग को लेकर भी काफ़ी सक्रिय हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फिटनेस रूटीन को साझा करती हैं। भाग्यश्री ने 2000 के दशक में छोटे पर्दे और कुछ फिल्मों में वापसी की। उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों और दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया। हेलो गर्ल्स और ओ साथी रे जैसे टीवी धारावाहिकों में उन्होंने अभिनय किया। 2021 में उन्होंने प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम से एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी की। इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दसानी के बीच का रिश्ता बेहद मजबूत और प्रेमपूर्ण रहा है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और इस बात पर गर्व है कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश खुद की है। भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी ने 2019 में फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से बॉलीवुड में डेब्यू किया और उन्हें अपने अभिनय के लिए सराहा गया। उनकी बेटी अवंतिका भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही हैं। भाग्यश्री का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक सफल करियर के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और परिवार को प्राथमिकता दी। अपने आत्मविश्वास और जीवन के संतुलन को बनाए रखते हुए उन्होंने दर्शाया कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को एक साथ संतुलित कैसे किया जा सकता है। भाग्यश्री
आज भी अपनी खूबसूरती और साधारण जीवन शैली के लिए जानी जाती हैं। उनकी वापसी और फिटनेस के प्रति समर्पण ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो वीडियो थी भाग्यश्री के बारे में, उनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स, कुछ उनकी बायोग्राफी, कुछ उनकी जो भी थी हमारी डीवी डायरीज़ के लिए हम जो हमें अच्छा लग रहा था वो हमने आपके सामने पेशकश किया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। भाग्यश्री के अगर फ़ैन हैं तो एक लाइक तो इनके लिए भी बनता है। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों। चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ ओनली ऑन डीवी डायरीज़ पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।